अल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ए हबीबे खुदा अहमदे मुजतबा रूए ताबा का जलवा दिखा दीजिए। ए हबीबे खुदा अहमदे मुजतबा रूए ताबा का जलवा दिखा दीजिए। इश्क का एक कतरा पिला कर मुझे, इश्क का एक कतरा पिला कर मुझे तिश्नगी मेरे दिल की बुझा दीजिए। ऐ हबीबे खुदा अहमदे मुजतबा रूए ताबा का जलवा दिखा दीजिए। हो सलातो सलाम आपकी ज़ात पर, आपकी पाक आल और असहाब पर। हो सलातो सलाम आपकी ज़ात पर, आपकी पाक आल और असहाब पर। इन सलामों का दीदार की शक्ल में, इन सलामों का दीदार की शक्ल में एक जवाबे मोहब्बत सुना दीजिए। एक जवाबे मोहब्बत सुना दीजिए। ए हबीबे खुदा अहमदे मुजतबा रूए ताबा का जलवा दिखा दीजिए। ना ही दौरे नबूवत में पैदा हुआ, ना असना सहाबा की मानिंद शैदा हुआ। ना ही दौरे नबूवत में पैदा हुआ, ना सहाबा की मानिंद शैदा हुआ। रख ले आका भरम इस गुनाहगार का, रख ले आका भरम इस गुनहगार का। 14 सदियों की दूरी मिटा दीजिए। ऐ हबीबे खुदा अहमदे मुजतबा रूए ताबा का जलवा दिखा दीजिए। आपके सामने कलमा पढ़ता हूँ मैं,
आपके सामने कलमा पढ़ता हूँ मैं, एक फरियाद भी पेश करता हूँ मैं। आपके सामने कलमा पढ़ता हूँ मैं, एक फरियाद भी पेश करता हूँ मैं। इस सियाकार बंदे के ईमान की, इस सियाकार बंदे के ईमान की आखिरत में गवाही सुना दीजिए, आखिरत में गवाही सुना दीजिए। ए हबीबे खुदा अहमद मुजतबा, रूए ताबा का जलवा दिखा दीजिए। हाथ बांधे खड़ा है हनीफे हज़ीं, हाथ बांधे खड़ा है हनीफे हज़ीं। हो निगया है करम ए रसूल अमी, हाथ बांधे खड़ा है हनीफे हज़ीं। हो निगाह करम ए रसूल अमी। रोज़े महशर शफाअत भी कर दीजिए, रोज़े महशर शफाअत भी कर दीजिए। जाम कौसर भी मुझको पिला दीजिए, जाम कौसर भी मुझको पिला दीजिए। ए हबीबे खुदा अहमद मुजतबा, रूए ताबा का जलवा दिखा दीजिए। इश्क का एक कतरा पिला कर मुझे तिश्नगी मेरे दिल की बुझा दीजिए। रौनक अफरोज स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमा इकराम और इस रौनक रूहानी मजलिस में तशरीफ फरमा बुजुर्गान दीन, अजीज नौजवान साथियों और पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ और बहनें, मदरसा इज़ारुल हक का ये सालाना जलसा है, दस्तारबंदी का जलसा है। रात तकरीबन 10:05 की हो चुकी है। दस्तारबंदी भी बाकी है और फिर मेहमान खुसूसी अजीज मोहतरम मौलाना अब्दुल अलीम साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह उसका बयान होगा। इससे पहले जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा शेखुल हदीस और मोहतमिम जामिया मरकज़ उलूम सुंगड़ा का आप मुस्तकिल बयान सुन चुके हैं। मेरा बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना बिलाल साहब दामद बरकातहुम की भी नसीहत आमेज़ बातों से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अजीज़ मोहतरम मौलाना खैरुद्दीन सल्लमहु भी आपके सामने बयान किए हैं। मुझे इस मदरसा के जिम्मेदार जनाब साजिद साहब और इसी तरह हाफिज साजिद साहब और इसी तरह मौलाना शबीर साहब ने दावत दी। अगरचे आपको मालूम होगा 2-3 दिन से तकरीबन जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर और अमीर शरीयत उत्तर प्रदेश नवाज़ शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया 3 दिन से यहाँ उड़ीसा में तशरीफ फरमा थे। जगह जगह प्रोग्राम चल रहा था, उनमें साथ साथ रहना और खुद एक इदारा जो मेरी जिम्मेदारी में अल्लाह तबारक व तआला ने सौंपी है, जामिया माहदुल कुरान व सुन्नत पीर बाजार भानपुर कटक में। बहरहाल उसका भी गुज़िश्ता कल खत्म कुरान करीम और इफ्तिताही हिफ्ज़ कुरान करीम का एक प्रोग्राम मजलिस दुआया प्रोग्राम भी हुआ। काफ़ी तकलीफ और परेशानी भी थी। सुबह में फिर दोबारा फ़ोन आया अजीज़ मोहतरम मौलाना शबीर साहब का कि हजरत मुफ्ती साहब आपको आना है। मैंने कहा बहुत सारे मुक़र्रिरीन हजरात हैं और ख़ास तौर पर हमारे अजीज़ भाई दिल खैराबादी भी शाम तशरीफ़ रखते हैं और इनके सामने फिर इस तरह के यानी वक्त मिले या ना मिले और हकीकत मानों में शायरों का दिल तब पेट भरता है, पैसे उससे का कोई मसला नहीं है। असल होता है
कि जो वो कलाम अपनी जानिब से लिख कर आते हैं, जो उन्होंने अपनी दिल के भावने से जो उन्होंने लिखा है, उसको चाहते हैं कि पूरी की पूरी बातें आपके सामने वो रख दें। जब वो चीज़ नहीं होता है तो फिर उनको तकलीफ होती है। तो ये चीज़ रहता है। तो बहरहाल इनको मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं आप लोगों के भी जज्बे को देखता हूँ कि जब हमारे दिल खैराबादी तशरीफ रखते खड़े होते हैं तो सब आ जाते हैं, जैसे वो बैठते हैं सब भाग जाते हैं। बहरहाल इससे हमको भी आप लोगों का अंदाजा लगता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। और इन लोगों के अभी दिल खैराबादी पढ़ रहे थे, साथ साथ अजीजम हाफिज साहब भी पढ़ रहे थे, तो मेरा भी जज्बा हुआ कि मैं भी कुछ सुना दूं, इसलिए आपके सामने सुना दिया। वैसे एक चीज बात बताता हूं, मैं हकीकत मानो में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत थकावट है भुवनेश्वर से चलकर आना। लेकिन चूंकि ये जो 14 महल्ले का इलाका है और आप लोग जो हजरात मुअम्मर हजरात हैं, बुजुर्गान दीन है, और ये सब जानते हैं कि इस 14 महल्ले की तामीर किस तरह हुई है और इसके पीछे मेहनत कितनी की गई है। और आज असरसर 14 महल्ला सिर्फ उड़ीसा नहीं बल्कि असरसर 14 महल्ला पूरे हिंदुस्तान और एशिया के इलाकों में हर जगह माना जाता है, जाना जाता है। चूंकि जब भी हमारा 14 महल्ले की जो बुनियादी और मरकजी किरदार और मरकजी हैसियत रखने वाला जो इदारा है, बल्कि उड़ीसा में भी जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा के बाद दूसरे साबिक सदर जमीयत उलमा उड़ीसा हजरत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिन्होंने बहुत सारी खिदमात और अपनी पूरी जिंदगी उड़ीसा तो उड़ीसा खास तौर पर 14 महल्ले में उन्होंने बहुत सारी खिदमात की है, बच्चा बच्चा जानता है। और मैं हमेशा ऐसा तो हकीकत मानो में भी है, बाज लोग दुनिया से खत्म हो जाते हैं, आज हैं 1 साल 2 साल तक उनके घर में याद करते हैं कि मेरे अब्बा थे, मेरे दादा थे, मेरी दादी थी वगैरह याद करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जूं 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 उनका वक्त जो है लंबा गुजर जाता है तो फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन बाज लोग ऐसे जब दुनिया से जाते हैं तो उनको भुलाया नहीं जाता है, जिनमें से मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम हैं कि जब तक इंशाअल्लाह दुनिया कायम रहेगी, बरकरार रहेगी, क़यामत तक इंशाअल्लाह मेरे वालिद मोहतरम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। क्यों? और इसी तरह हम खाली सिर्फ वालिद मोहतरम नहीं बल्कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक जितने अकाबिरीन आएंगे और जो दीन की खिदमत, इल्म दीन की खिदमत करेंगे और खिदमत खल्क़ करेंगे, दुनिया में काम करेंगे, इन सभी हजरात कभी मरते नहीं हैं बल्कि वो हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? अब आप सुनिए, इससे पहले 5 साल हो गया, 12 फरवरी होने से वालिद मोहतरम की वफात को 5 साल हो चुका है। लेकिन अब आप बोलिए कि 5 साल में ये बच्चा भी जान गया कि मौलाना जलाल साहब कोई शख्स थे, जबकि इसकी पैदाइश 5-7 साल पहले हुई है, मगर हमारे कहने पे या किसी और के कहने पे पता चल जाता है। इसी तरह हम लोग जब हजरत सहाबा का कोई मिसाल पेश करते हैं, हजरत अकाबिरीन का जब कोई मिसाल पेश करते हैं तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, तो सारे लोगों के बारे में इन बच्चों को पता चल जाता है कि कोई हजरत थानवी थे, कोई मदनी थे, कोई नानोतवी थे और कोई मुहद्दिस दहलवी थे, उनको पता चल जाता है। तो क़यामत तक के लिए उनकी किताबें हैं, क़यामत तक के लिए उनकी तकारीर है, क़यामत तक के लिए उनकी खिदमात को याद किया जाता है और यही खिदमात उनकी दर्जात को आगे चलकर बुलंद करते हैं। मैंने कुरान करीम की जो आयत आप हजरात के सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो ईमान लाते हैं उतुल इल्म दरजात, और तुम में से जो इल्म हासिल करते हैं उनकी दरजात को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद करता है, उनके मरतब को बुलंद करता है। ईमान लाना हर मुसलमानों का, एक मुसलमान तमाम के तमाम ईमान ले आए, सारे हजरात ईमान वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दरजात को बुलंद करता है। दूसरे की बनिस्बत ये अल्लाह का करम है। अल्लाह अगर हमसे पहले तो अल्लाह अशरफुल मखलूकात में से हमें पैदा किया और फिर उनमें से अगर अल्लाह चाहता तो इन जानवरों के बजाय अफजलुल मखलूकात इंसान बनाया, चाहता तो फिर यहूद व नसारा बना सकता था, या फिर हमको चाहता तो यानी अल्लाह के दुश्मन वाले बना सकता था, गैर मुशरिकीन में से बना सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले हमें बनाया।
और साथ साथ ईमान वालों में भी अल्लाह तबारक व तआला अगर ये चाहता तो उनमें से बहुत सारे फिरके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जमात के साथ और ऐसे देवबंदियत अकायद के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें पैदा किया है और उनके अकायद वालों के साथ पैदा किया है कि हम फख्र के साथ कहते हैं कि अहलुस सुन्ना वल जमाआ जो कुरान और हदीस को सही मानों में समझते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो वह हकीकत मानों में देखा जाए तो वह उलमाए देवबंद और उलमाए हक। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है कि जो ईमान लाया वो मर्तबा वाला है, उसकी दरजात बुलंद होती है। और उनमें से सोने पे सुहागा जो लोग इल्म हासिल करते हैं, इससे मुराद इल्म दीन और इल्म कुरान और इल्म हदीस को जो हासिल करते हैं, ये तमाम के तमाम इनके दरजात को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद करता है। और खुद अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं इस बात पर। बहरहाल मदरसा का जलसा है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुरान करीम है ये माइक मखलूक है, अल्लाह ने इसको बनाया है। ये घड़ी अल्लाह ने बनाई है। अरे इसके जो मटेरियल से अल्लाह बनाया तभी तो इंसान बनाया उसको। माइक का मटेरियल से लोहा किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। ये रुई बनाने के ये जो कपड़े बने हैं, अल्लाह तबारक व तआला धागा बनाया, धागे के अज्जा को बनाया, तब जाकर ये बना। तमाम के तमाम चीजें मखलूक हैं। हम खुद मखलूक हैं। मखलूक का मतलब ये होता है अल्लाह के प्रोडक्ट, यानी अल्लाह ने हमको बनाया। खालिक का माने बनाने वाला और मखलूक का माने बनी हुई चीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई। दुनिया की सारी चीजें मखलूक हैं। आसमान, जमीन, आसमान में जितनी चीजें हैं, चांद हैं, सितारे हैं, सूरज है, सब के सब मखलूक हैं। और खुद आसमान में बादल वो भी मखलूक है। जमीन में जितनी चीजें हैं, दरख्त हैं, चौपाए हैं, जानवर हैं और परिंद चरिंद जितने सब हैं, ये सब के सब मखलूक है। समंदर में जितनी मछलियां हैं, खुद समंदर मखलूक है, वो अल्लाह का बनाया है। लेकिन उलमा हजरात तशरीफ रखते हैं, खासतौर पर मौलाना अब्दुल अजीम साहब भी मौजूद हैं और यूट्यूब में भी बहुत सारे उलमा हजरात इस वक्त देख रहे हैं। इनकी गवाही और शहादत से मैं कि कलाम पाक जो है वो मखलूक नहीं है, यानी जो अल्लाह का कलाम है वो मखलूक नहीं है। अल्लाह उसे बनाया नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की सिफात में से है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जिस तरह सिफत रहीम होना, करीम होना, गफूर होना, कहार होना, इसी तरह अल्लाह की एक सिफात यह है कि अल्लाह का वो कलाम है। फतवा दारुल देवबंद का और अकाबिरीन का फतवा इस बात पर है कि वो मखलूक नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की मुत्तसिफ सिफात में से मौजूद है। अब आप बताइए, मखलूक दुनिया से गुजर जाएगा, मर जाएगा, ये है 10 साल के बाद ये खत्म। ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं 10 साल के बाद ये खत्म हो जाएंगी। किसी की बुनियाद 5 साल, 10 साल, 20 साल रहती है, किसी की यही रहती है। हम भी चले जाएंगे, हमारे बाद कोई और बैठेंगे, न जाने क्या क्या हो जाएगा। लेकिन कभी अल्लाह का जो कलाम है, सिफात जो अल्लाह का कुरान है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी मरेगा नहीं, बल्कि उसे दुनिया से उठा लिया जाएगा। और अकाबिरीन ये कहते हैं कि जब तक कलाम पाक दुनिया में मौजूद है तो कयामत नहीं आएगी। यानी जब तक कुरान पाक मौजूद रहेगा, उसकी इल्मी, उसकी सिफात और उसके सारी उलूम, उसकी तफसीर और उस पर अमल करने वाले मौजूद रहेंगे, तब तक कयामत नहीं आएगी मेरे भाई। और हो भी सकता है क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, मैं हम यानी इस चीज का हमेशा याद रखें कि ये मदारिस आज के जमाने में, पहले जमाने में जिहालत थी, उलूम इतने नहीं थे, साइंसदा टेक्नोलॉजी इतना आम नहीं था। उस वक्त जो इल्म हासिल किया जाता था वो अपनी जगह, लेकिन आज के जमाने में बच्चों को उलूम, इस्लाम, खास तौर पर अकाइद और साथ साथ कुरान करीम के इल्म को हासिल करना, करवाना बिल्कुल जरूरी है। इस बात पर जरा रुक जाइए, कुरान की बात हो रही है, अच्छा लगता नहीं है, माफी चाहता हूँ। तो चुनांचे में ये कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, यानी कि ये कुरान करीम ये जो मौजूद है ये अल्लाह का कलाम है और ये मखलूक है। ये मखलूक नहीं बल्कि ये क्या चीज है, ये अल्लाह की सिफात में से मौजूद है। मेरे भाई, ये बच्चे
आज मैं ये कह रहा था कि आज के ज़माने में इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, फतवा इस बात पर। और फ़र्ज़ किफ़ाया किसे कहते हैं कि जैसे चंद आदमियों में से कोई एक आदमी अमल कर दे। नमाज़े की जनाजा क्या है, कोई नमाज़े जनाजा चंद आदमी 10-12 आदमी पढ़ लें तो भी उस बस्ती से सबकी तरफ से उसका कफ़ारा हो जाएगा, यानी काफ़ी है उसके लिए। इसी तरह जब इसमें बैठते हैं हम लोग रमज़ानुल मुबारक में, जब इतिकाफ में बैठते हैं तो फिर उसमें चंद लोग बैठते हैं तो उससे पूरा वो भी मसला हल हो जाता है। और आज यूं समझिए कि आपके इलाके में, आपके बस्तियों में और आपके शहरों में चंद हाफिज, चंद उलमा, इस सब का पढ़ना पढ़ाना फर्ज किफाया की मौजूद है। वैसे तो इल्म हासिल करना फर्ज है, वो चंद वो उलूम जो अपनी मालूमात है, नमाज पढ़ना है वगैरह, इसका अस्कार है वगैरह, ये सब तो फर्ज ही है, वो तो ऐन के हक में है। लेकिन जो मैं फर्ज किफाया कहता हूँ, ये उलूम मुकम्मल उलूम, यानी कुरान करीम की तफसीर, उसकी तालीम और इसी तरह अहादीस और उसकी तालीम तरबियत सब कुछ इस वक्त मौजूद है। मेरे भाई, आप किस गफलत में हैं? हमारे इस कुरान पाक को अच्छी तरह समझने वाले लोग मुसलमान नहीं। हम मुसलमान घरों में पैदा तो हुए हैं लेकिन मुसलमान और कुरान से बिल्कुल दूर हैं। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो यहूदो नसारा, जो गोरों की दुनिया जो वहाँ बैठी हुई है, वो कुरान के ऊपर में पूरा रिसर्च करता है और उसमें जो फायदे होते हैं वो हासिल करता है। दुनियावी एतबार से जो उसको मिलता है, उसको खजाना कुरान से मिलता है, लिहाजा वो हासिल करके दुनिया में नई नई चीजें उसी की मदद से वो दुनिया में ईजाद कर दिया है। और साथ साथ उसको पूरा मुकम्मल मालूम है और ये भी मालूम है कि इसमें वो ऐसी बातें हैं जो मुसलमानों को, अगर हम इसके बारे में दोनों को भी ऐसे कंफ्यूज पैदा कर दें, उनमें तज़ब्ज़ुब पैदा कर दें कि मुसलमान का बच्चा न वो मुसलमान होगा, न वो ईसाई होगा, न किसी दुनिया में मौजूद होगा। आपको मालूम नहीं है, हजारों हजारों वेबसाइट